हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज हम अपनी नई स्टोरी टेल मी व्हाट लव इज का नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो लन क्यूरन होते हैं ना, वो सभी को एक ऑर्डर देते हैं कि कोई भी विभूषियन का जो वेल होता है ना उसके साथ टच नहीं करेगा, और अगर कोई भी उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसे गुसुलान बुक के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। लेकिन जो हमारा वांगजी होता है ना, वो बहुत क्यूरियस होता है विभूषण का चेहरा देखने के लिए कि विभूषण देखता कैसा है। बिकॉज जो आज दे वांगजी ने जब फर्स्ट टाइम जो हमारे विंग को देखा होता है ना, तो उससे ना उसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो तब वो इमेजिन करता है कि जब उस शख्स की आंखें इतनी प्यारी हैं तो वो पूरा कितना सुंदर होगा। जब उसका फुल चेहरे से जो निकाब है ना वो हट जाएगा तो वो शख्स कितना सुंदर लगेगा। तो जो हमारा वांगजी है ना वो सिर्फ यही सोच रहा होता है। तभी सिचैन कहीं से आते हैं और चुटकी बजाते हैं कि वांगजी तुम कहाँ खो गए, क्या बात है। तभी हमारे वांगजी कहते हैं कि ब्रदर, बाकी तो हर चीज़ मुझे सही लगी, लेकिन ये जो जियांग क्लैन का जो थर्ड चाइल्ड है, मैं ऐसा कहूँ कि जो सेकंड प्रिंस है विभूषण, उसका बिहेवियर मुझे कुछ अलग सा लगा। वो अपने भाई से ज़्यादा अपनी बहन के साथ रहना पसंद करता है, और राजा ने भी उसका बेड उसकी बहन के रूम में लगाया हुआ है। विसिचन उसे दोबारा रिमेम्बर करवाते हुए ये याद दिलवाते हैं कि वांगजी, विभूषण एक गैर है, वो यानली के साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहां एंट्री होती है एक अलग क्लैन मेंबर की, जो है हमारा जिन क्लैन। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे जिन क्लैन के जो हेड हैं वो हैं जिन ग्वांगशम, उनकी वाइफ मैडम जिन, और उनके आगे 3 सन हैं। फर्स्ट सन है उनका, जो फर्स्ट प्रिंस है उसका नाम है जिन चाओ, वो एक अल्फा है। जो सेकंड है वो है जिन जिशन, वो भी एक अल्फा है। और जो थर्ड वन है वो एक सुशी, वो भी अल्फा है। जिन क्लैन से जो भी अदर क्लैन्स होते हैं ना वो थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमारा जिन क्लैन होता है ना, इस स्टोरी में उसमें ना बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट फैला हुआ है। मतलब जो वहाँ का हेड है वो खुद ही, उसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं। मतलब इलीगली उसके बहुत सारे ऐसे धंधे उसने चला रखे हैं ना, कि जो अदर सेट के लोग हैं ना वो उनके पास जाना या उनसे संधि करना अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन वो कहीं से वहां आ धमकते हैं। तो जब लान क्यूरन उन्हें देखते हैं तो वो उन्हें मना भी नहीं कर सकते कि तुम मत आओ। कि जिंग ग्वांगसान ने ना स्पेशली लान क्यूरन को कहा होता है कि तुम प्लीज कुछ समय के लिए मेरे बच्चों को भी थोड़ा सा लेक्चर दे दो। तो जो हमारे लान क्यूरन होते हैं ना वो तो एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे लान सिचैन और लान वांची जो है वो विभूषण को लेके बात कर रहे होते हैं, तो इन तीनों ने विभूषण की गैर होने की बात जो होती है वो सुन ली होती है। और ये तीनों मतलब ऐसे होते हैं कि जो भी इनकी एरिया की टॉप प्रोस्टिट्यूट होती है ना, उसके साथ इन तीनों का कनेक्शन पक्का होता है। जब ये तीनों ऐसा सुनते हैं ना कि विभूषण है और वो एक गैर है, तो वो ये तीनों ना उसको तंग करने का प्लान बनाना चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि क्यों ना भी हम थोड़ा रुक के ये सब चीजें शुरू करें। पहले तो वो जाते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं वहाँ सभी के साथ। जाते हैं, हमारे लन क्यूरेन को जो है वो एक गिफ्ट देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद लन क्यूरेन जो है वो इनका इंट्रोडक्शन सबको देते हैं। लेकिन जब सब इसके बारे में जानते हैं ना कि जिन क्लैन भी यहाँ आ चुका है, तो किसी को भी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्हें उनका वेलकम करना पड़ता है। लेकिन तभी जो हमारे लानकुरन होते हैं वो स्पेशली कहते हैं कि तुम तीनों ब्रदर्स का जो भी रहने का हमने हॉस्टल बनाया हुआ है वो बॉयज हॉस्टल के पीछे वाली साइड है। बिकॉज जो हमारे लानकुरन होते हैं वो जानते हैं कि ये तीनों शख्स किस तरीके के हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि जो भी हमारे लान क्लैन में जो भी गर्ल्स आई हुई हैं अभी स्टडी करने के लिए, ये तीनों उनके साथ कोई भी बदतमीजी करे। ये सुनने के बाद सुशी जो है वो थोड़ा सा मुंह तो बनाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। और इसी तरह से हमारा पहला दिन तो निकल जाता है। अब होती है हमारे नेक्स्ट डे की शुरुआत। सभी क्लैन के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। और एज यूजल हमारा विभूषण जो होता है वो जियांग यानली के साथ में बैठा हुआ होता है। लेकिन वो ना कभी किसी से बात करता है, ना उसे पसंद है, ना ही उसे कोई अलाउ करता है। और धीरे धीरे वो जो 3 होते हैं, जो क्लैन के जो 3 मेंबर होते हैं, उन्होंने हर क्लैन के मेंबर में ये बात पहुंचा दी होती है कि जो हमारा विभूषण है ना वो एक गैर है। ना चाहते हुए भी हर
बच्चे भी होते हैं ना वो मतलब यही गॉसिप कर रहे होते हैं, और ये गॉसिपिंग सुनने के बाद ना जो हमारे विभूषण है ना, मतलब उसको रोने का मन करता है और उसकी आंखों से ना आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। याली जो है वो उसे समझाती है कि पिंक, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन विभूषण कहता है कि नहीं चीजें, मुझे मुझे बहुत गंदा, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये सभी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन तभी हमारा जो विभूषण है ना, वैसे रोते रोते अपनी सीजे से बात कर रहा होता है। तभी जो हमारी यानली होती है वो फिर कहती है आशियान, लेकिन अभी वो उसे कुछ कहने ही वाली होती है। तभी लान सिचन और लान मांझी वहां आ जाते हैं, और वो जब ये सुनते हैं ना कि सभी विभूषण के केयर होने के बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो मतलब जो हमारा वांगचू होता है ना उसे बहुत गंदा लगता है, और वो वहां से जाता है, विभूषण के बगल में बैठता है और उससे कहता है कि विभूषण, तुम्हें क्या हुआ। हमारा विभूषण जो होता है ना वो उससे बात करने के लिए रिफ्यूज कर देता है और याली से कहता है कि शीचे, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, हर कोई मुझे बुली करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, अगर ऐसे रहे तो मुझे मम्मा के पास वापस चले जाना है। लेकिन ये बात सुनने के बाद ना जो हमारा वांगचू होता है ना उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और वेल की वजह से जो हमारा विभूषण है ना वो कभी अच्छे से खाना भी नहीं खा पाता था, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते थे वो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते थे। तो जो हमारा विभूषण है उसकी मदर ने उसे मना किया होता था कि यानली के अलावा तुम किसी को भी अपना फेस नहीं दिखाओगे। तो जब विभूषण किसी को भी अपना फेस नहीं दिखाएगा तो वो खाना कैसे खाएगा, क्योंकि वो वेल उतार नहीं सकता था, वेल के साथ में वो अच्छे से खा नहीं सकता था। ऐसे ही करते हुए कुछ दिन जो है वो निकलते हैं, और वो जो जिन क्लैन वाले जो मेंबर्स होते हैं ना वो हमेशा विभूषण को कुछ ना कुछ हर दिन का सुना देते थे, जिसकी वजह से विभूषण को जो होता था ना वो बहुत हर्ट होता था, और वो मैक्सिमम टाइम जो होता था वो याली के साथ रो देता था। ऐसे ही कुछ समय निकलता है, और विभूषण की जो हेल्थ थी ना वो भी थोड़ा डाउन रहने लगी थी, बिकॉज नहीं वो अच्छे से खा पाता था, नहीं वो अच्छे से बाहर जा पाता था, क्योंकि अगर वो बाहर जाता था तो जिन क्लैन के मेंबर्स जो होते थे ना वो उसे तंग करना स्टार्ट कर देते थे। इसी वजह से वो या तो मतलब अपने रूम से निकल के डायरेक्ट क्लास के लिए जाता था, उसके बाद उसने आना और दोबारा अपने रूम में बैठ जाना, और या तो अगर यानली कहीं जाती थी तो वो उसके साथ बाहर जाता था। ऐसा ही करते करते एक मंथ जो होता है वो निकल जाता है, और एक दिन यानली जो होती है वो अपने और विभूषण के क्लोथ वॉश करने के लिए ना स्प्रिंग पे गई होती है, और विभूषण जो होता है अपने रूम में जो होता है वो अकेला होता है। लेकिन जब जिन क्लैन के मेंबर्स को ये पता लगता है कि विभूषण अपने रूम में अकेला है और गर्ल्स हॉस्टल में अभी कोई भी नहीं है, तो वो विभूषण को जो है वो तंग करने का प्लान बनाते हैं। अभी जो जिन चाओ होता है वो प्लान तो बना लेते हैं, और जिन चाओ जो होता है वो जो हमारे नायुसेंग होता है उनसे कहता है कि हम गुसु की पहाड़ियां देखना चाहते हैं, तो हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, अगर तुम्हें कोई पूछे कि हम कहाँ हैं तो हम वहाँ गए हुए हैं। और बॉयज हॉस्टल से जो है वो गर्ल्स हॉस्टल थोड़ा साइड में होता है, कि अगर गर्ल्स हॉस्टल से कोई आवाज लगा रहा है या कोई बातें कर रहा है तो बॉयज हॉस्टल में नहीं सुनाई देगा। इसी तरह से जो जिन चाओ, जिन जिशन और सूसी होते हैं ना वो गर्ल्स हॉस्टल के आसपास आ जाते हैं, छुपते छुपाते, जो भी मतलब डिसिपल्स होते हैं उन सबसे छुपते छुपाते वो वहां तक पहुंचते हैं, और वो देखते हैं कि विभूषण ने एक खिड़की के पास में बैठ के ना बहुत अच्छे से कुछ दिख रहा है। तो इसके बाद जो सुशी है ना वो उसे डराने का प्लान बनाते हैं, और वो दूसरी साइड से जाके ना उसके डोर के ऊपर नॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारा विभूषण जो पूछता है कि सीजे क्या तुम आ गई, तो वो दोनों तीनों बाहर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं तो ये सुन के जो हमारा विभूषण है ना वो घबरा जाता है, और वो डोर को बंद करने के लिए भागता है। लेकिन जब तक वो डोर को बंद करने के लिए भागता है, जो हमारा जिनजुशन होता है ना वो दरवाजे को धक्का दे के अंदर आ गया होता है, और जब वो तीनों दोबारा अंदर आते हैं तो वो दोबारा पागलों की तरह ना हंसना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ऊंची ऊंची आवाज में, और कहते हैं जो जिन चौहान वो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो आज हम देख के ही रहेंगे। और इसीलिए वो विभूषण के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, और विभूषण जो होता है ना वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि सीजिए सीजिए तुम कहाँ हो, ये तीनों मेरे रूम में आ गए और ये तीनों मुझे यहाँ पे बुली कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ ना। लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो सीजिए को आवाज लगाता है, वो चंचंग को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं सुन पाता है। अभी उसे सडनली वांगजी की याद आती है, और वो कहता है वांगजी प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये तीनों मुझे यहाँ बुली कर रहे हैं। तो जो गर्ल्स हॉस्टल होता है ना वहाँ की आवाज जो है वो जिंगसी तक थोड़ी बहुत पहुंच जाती थी। लेकिन उस समय जो हमारा वांगजी होता है ना वो बाहर गार्डन में टहल रहा होता है, तो उसे वांगजी ग जब सुनाई देता है तो उसे एक तो क्लियरली नहीं पता लगता कि उसे कौन आवाज लगा रहा है। पहले वो सोचता है कि उसे
बॉयज़ हॉस्टल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये आवाज़ जो है वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से आ रही है। तो वो जो है अपनी बीचन को उठाता है और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जिनचाओ होता है ना, वो विवोशन को पूरे रूम में ना भगा रहा होता है और उसके मास्क को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारे विभूषण ने ना अपना मास्क जो अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया होता है और इसी का फायदा उठाते हुए जो जिन चुशियन होता है ना, उसके गर्दन से ना उसकी रोप्स को खींच लेता है। और जो हमारे विभूषण होता है ना, उसकी रोप्स इतनी पतली होती हैं कि वो इजिली फट जाती हैं और उसकी पेल बैक जो होती है ना, वो दिखाई देना स्टार्ट कर जाती है। और उसको देख के जो हमारा सुशी होता है ना, वो कहता है कि ब्रदर, इसकी बैक को देख के तो मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, मुझे क्रेविंग हो रही है इसको काटने की। लेकिन जब जिनचौ ये सुनता है ना, तो वो कहता है क्या के ऊपर जो जिन जुशियन होता है, तो वो कहता है ना, क्यों ना हम तीनों इसको शेयर करके खा लें। जब वो ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तो जो हमारा विभूषण होता है ना, वो रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही वांगजी जो वहां आ चुका होता है, वो ये सब बातें सुन लेता है, तो वो बिल फोर्स से जो है वो दरवाजे को खोलता है और वो अंदर आ जाता है। जब हमारा विभूषण दिखता है कि वांगजी वहां आ गया है, तो वो जाके डायरेक्ट वांगजी के गले से लग जाते हैं और उसको हर सिचुएशन के बारे में बताने लगता है कि ये तीनों मुझे बुली कर रहे थे, इन तीनों ने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और ये मेरा फेस देखना चाहते हैं। तब लेकिन तभी वांगजी जो है उसे भी हक करता है। लेकिन जब हमारे वांगजी का हैंड जो होता है वो विभूषण की नेक पे लगता है ना, तो वो थोड़ा स्टन हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये क्या है। और तब ये सब कुछ देख के ना, जो हमारा वांगजी होता है ना, वो बिल्कुल आग बबूला होता है, वो अपनी विचन को निकाल लेता है। इससे पहले जब वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तो वो एक बटरफ्लाई मैसेज जो होता है वो अपने फादर और अपने ब्रदर के लिए छोड़ देता है कि मुझे गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो क्यों ना आप दोनों भी वहां आ जाएं। अब जो हमारा वांगजी होता है ना, उसने अपने बीचन को निकाला होता है। उसी टाइम जो हमारे लान सिचैन और लान क्यूरैन होते हैं ना, वो वहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि वांगजी, ये सब कुछ क्या हो रहा है, और विभूषण तुम ऐसे क्यों हो। तो लान क्यूरैन जो होता है वो जाके विभूषण को जो है पकड़ लेते हैं। लेकिन इतने में ही जो हमारा लान वांजी है, उसका ध्यान सुशी की तरफ जाता है और वो देखता है कि सुशी अभी भी एक हंगरी भेड़िए की तरह ना विभूषण को मतलब विभूषण की बैक को देख रहा होता है। तो इसी पे जो हमारा लान वांजी होता है ना, वो अपना अपर रोब निकालता है और विभूषण के बैक के ऊपर मतलब कंधे के ऊपर डाल देता है और उसे कहता है कि तुम खुद को अच्छे से कवर कर लो। और इसके बाद जो हमारा लान वांजी होता है, वो हर सिचुएशन के जो भी वहाँ हुआ होता है, वो लान सिचैन को और लान क्यूरैन को सब बता देते हैं। तो लान सिचैन जो होते हैं वो ये सुनने के बाद तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, हमारे गुसुकलन में ये क्या हो रहा है। लेकिन लान क्यूरैन जो होता है वो उन तीनों को 3 दिनों के लिए घुटने पे बैठकर और 300 कोड़े खाने की सजा सुना देते हैं। और इसके बाद वो विभूषण को कहते हैं कि तुम आज से वांगजी के साथ उसके रूम में रहोगे। लेकिन इस पे जो हमारा विभूषण होता है ना, वो मना कर देता है कि उसके फादर ने उसे स्पेशली जियांग यानली के साथ रहने के लिए कहा है। अगर वो जियांग यानली के साथ नहीं रहेगा, अगर वो जब वापस जाएगा, तो उसके फादर उसे बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और वो कहता है कि अब मैं और सजा लेने के लायक नहीं हूँ, मेरी बॉडी उस लायक नहीं रही है कि मैं और ज्यादा सजा उनसे पा सकूं। लेकिन जब विभूषण हमारा ये सब कुछ कह रहा होता है और वांगजी जब ये सब चीजें सुनता है ना, तो उसका दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो सोचता है कि यार, इतना छोटा बच्चा, उसके ऊपर कोई इतना सारे अत्याचार कैसे कर सकता है। हाउ उसके फादर को कभी भी उसके बच्चे के ऊपर तरस नहीं आता, जो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। तभी लान क्यूरैन जो होता है उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी को कोई कुछ भी नहीं बताएगा और हम जियांग यानली से भी बात कर लेंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम वांगजी के साथ रहना शुरू कर दो, बिकॉज वो तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट वहां कर लेगा। हम इन्हें अभी सजा ही दे सकते हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते। पता नहीं है आगे कब जाके तुम्हें दोबारा तंग करना शुरू कर देंगे। तब तक जो हमारी जियांग यानली होती है वो भी वहां आ चुकी होती है और जब ये पूरे सिचुएशन के बारे में उसे पता लगता है, तो वो आशियन को जो है वो हक करती है और आशियन जो है उसकी गोद में सिर रख के रोना स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा लान क्यूरैन जो होता है वो यानली से कहता है कि यानली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी यानली कहती है, हाँ मास्टर, कहिए। तभी जो हमारा लान क्यूरैन है वो उससे कहता है कि यानली, मैं चाहता हूँ कि विभूषण यहाँ से शिफ्ट होकर वांगजी के साथ रहना शुरू कर दे, क्योंकि अगर वो वांगजी के साथ रहेगा तो वो सेफ रहेगा वहां पे। जब यानली ये सब कुछ सुनती है तो वो उसके लिए अलाउ कर देती है। लेकिन विभूषण जब देखता है कि उसकी सीजिया ने ये चीज के लिए अलाउ कर दिया है, तो वो कहता है कि सीजिए, अगर फादर को पता लगा तो वो मुझे सजा देंगे। लेकिन अभी हमारी यानली कहती है कि अगर फादर को कोई बताएगा तभी तो वो तुम्हें सजा देंगे ना, मैं जेंगचंग को समझा दूंगी।
इतना कहने के बाद जो हमारी यानली होती है वो विभूषण के जो कुछ रोब्स लेके आए होते हैं ना उनको पैक करती है, विभूषण के पास देती है और उसे कहती है भाई अपना ध्यान रखना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, मैं यही हूँ, जब मेरी याद आए तब मेरे पास चले आना। इतना कहने के बाद जो हमारा लानवान जी होता है ना वो विभूषण को अपना हाथ देता है, लेकिन विभूषण उसका हैंड नहीं पकड़ता है। वो उससे कहता है कि सीनियर वांग जी आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। इतने में जो लान क्यूरैन है वो अपने कुछ डिसिपल्स को बोल के कहते हैं कि वो जिंगसी में एक अनदर बेड लगा दे विभूषण के लिए। जब तक वो वहां पहुंचते हैं जिंगसी, तब तक जो डिसिपल्स होते हैं उन्होंने एक अच्छे से बेड का प्रबंध वहां कर दिया होता है। और जब वो दोनों जिंगसी के अंदर एंटर करते हैं तो वांग जी उसे कहता है तुम आज से मेरे बेड यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरा बेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और तुम्हें अच्छी नींद आएगी, और मैं जो है वो न्यू वाला बेड जो है वो यूज कर लूंगा। ये सुनने के बाद विभूषण थोड़ा सा खुश तो होता है कि चलो किसी ने तो उसके मदर और उसके सीजिए के बाद उसकी कदर करी, लेकिन वो पहले तो मना कर देता है कि नहीं सीनियर वांग जी, वो आपका बेड है, उस पर आपको सोना चाहिए, मुझे नीचे सोने की आदत है तो मैं न्यू बेड के साथ एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन जो हमारा वांगजी होता है ना वो रिफ्यूज कर देता है, नहीं तुम मेरा बेड यूज करोगे और मैं आज से न्यू बेड यूज करूंगा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें कोई भी वो दिक्कत हो जो तुम अपने क्लैन में जो है वो सहते आए हो आज तक। इतना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब हमारा वांगजी दिखता है ना कि विभूषण की आंखों में आंसू आ गए हैं तो वो उसके नजदीक आता है, उसके आंसुओं को पोंछता है और उससे कहता है कि विंग तुम्हें रोना नहीं है, मैं यही हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो जैसे तुम अपनी हर प्राइवेट चीज अपनी सीजिए यानली के साथ शेयर करते हो ना, तुम वैसे ही थोड़ा बहुत मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। क्यों ना इसके बाद हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। जो हमारा लैन सिचैन होता है और लैन क्यूरैन होता है ना वो उनके डोर के बाहर खड़े हुए होते हैं। तो जब हमारा लान क्यूरैन होता है वो जब बीइंग बीइंग के साथ जो वांगजी कह रहा होता है और जब वो वांगजी की बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस लाइफ टाइम में वांगजी ने आज तक एक भी अपना दोस्त नहीं बनाया। वो किसी के साथ भी इतना खुल के बात नहीं किया। वो सिर्फ एक हाँ ये जवाब देने वाला लड़का आज इतना ज्यादा बात कर रहा है, उसमें एक दिन में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर विभूषण उसकी लाइफ में आ जाता है तो हमारा बेटा कितना चेंज हो जाएगा। तो यही बात जो होता है जो लान क्यूरैन होते हैं वो लान सिचुएन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वांगजी और विभूषण हमेशा के लिए साथ में रहे। तो जब लान सिचुएन जो होता है ये बात जो होता है वो सुनता है ना अपने फादर के मुंह से, तो वो कहता है कि फादर मुझे भी, उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें यानली पसंद है? तो तभी लान सिचुएन कहता है हाँ फादर मुझे यानली पसंद है। तो वो कहते हैं कि इस ईयर को निकलने दो, नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हारा रिश्ता यानली के लिए भेज दूंगा। तब जो हमारा विभूषण है वो 17 का हो जाएगा। जैसे वो 18 की उम्र में पहुंच जाएगा हम अपना वांगजी का रिश्ता भी विभूषण के लिए भेज देंगे। वो दोनों ये डिस्कस कर ही रहे होते हैं, लान ई भी वहां आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि चलिए कुछ खा लीजिए, वांगजी को भी बोल दीजिए और विभूषण को भी बोल दीजिए। लेकिन हमारा लान क्यूरैन कहता है कि नहीं, विभूषण का खाना और लानवांची का खाना आज से उन्हीं के रूम में आएगा। वो बाहर आके किसी के भी साथ में ना ब्रेकफास्ट करेंगे, ना लंच करेंगे, ना डिनर करेंगे। चाहता हूँ कि उन दोनों में एक अच्छी सी दोस्ती हो जाए, एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। के बाद वो तीनों तो अपना खाना खाने के लिए मतलब डिनर करने के लिए वहां से चले जाते हैं। और विभूषण को भी भूख लग गई होती है क्योंकि वो इतने दिन से, एक महीना ही हो गया तो वो अच्छे से नहीं खा पाता है। तो विभूषण और वांगजी के कहा गया होता है कि उनका खाना उनके रूम में आ जाएगा। तो जैसे जैसे उन्हें पसंद होता है वैसा ही खाना उनके रूम में उनके कुछ डिसिपल्स जो होते हैं वो छोड़ के चले जाता है। तो वांगजी हमारा कहता है कि विभूषण ये मेरा खाने का टेबल है, इस पे एक पर्दा लगा हुआ है, मैं ये कर्टन लगा देता हूँ ताकि तुम जो है मेरे मुझसे अनकंफर्टेबल ना फील कर सको, तुम अपना वेल हटा के खाना खाओ। जब विभूषण ये सुनता है ना कि मतलब जो सेकंड प्रिंस ऑफ गुस्सो है वो उसकी इतनी केयर कर रहे होते हैं, वो कहता है ठीक है वांजी का, अब ये कर्टन लगा दीजिए, मैं दूसरी साइड अपना वेल खोल के खाना खा लूंगा, और जैसे मैं अपना वेल लगा दूंगा मैं ये कर्टन खुद हटा दूंगा। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो कर्टन लगा देता है
और वो देखता है कि विभूषण ने उस टाइम साइड दूसरे साइड जो होता है वो वेल अपना ओपन कर लिया होता है। तो वहाँ पे जो हमारी मोमबत्ती की धीमी रोशनी में जब वो विभूषण का हल्का हल्का चेहरा देखता है ना, तो मतलब जो हमारा वांगजी होता है ना, उसका दिल जो होता है वो विभूषण के उस हल्के चेहरे को भी देख के ना धड़कना स्टार्ट कर देता है। और वो सोचता है कि यार, अगर ये इस पर्दे के अंदर से इतना सुंदर दिख रहा है, तो जब मैं इसे सामने से देखूंगा ना, तो ये कितना सुंदर होगा ना। कहते ही वो दोनों अपना डिनर करना स्टार्ट करते हैं। जो भी डिशेज उनके लिए भेजी गई होती है वो उसे एक्सचेंज शेयर करते हैं उस पर्दे के थ्रू, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद आके डिसिपल्स जो होते हैं वो ये प्लेट्स वगैरह वहां से ले जाते हैं, और जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को कहता है कि विभूषण, तुम जाके सो जाओ, तुम थक चुके होंगे। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो जाके वांगजी के बेड पे अच्छे से खुद को कवर करके ना सो जाता है। वांगजी वहीं कुछ देर के लिए मेडिटेशन में चला जाता है। जैसे वांगजी अपनी मेडिटेशन तोड़ता है और वो देखता है कि विभूषण को नींद आ गया, तो पहले तो वो उसके नजदीक जाने की सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, विभूषण अभी बच्चा है, मैं इसके साथ वो बिहेवियर नहीं कर सकता जो दूसरों ने इसके साथ किया, और मैं इसे वो फील नहीं करवाना चाहता है कि दूसरों की तरह मैं भी इसको बुली कर रहा हूँ। मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सारी बातें ना जो हमारा वांगजी होता है वो दिल में सोच रहा होता है। मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी और इसकी तरफ देखे। जब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है तो वो सोचता है कि क्या मुझे विंग पसंद है। गाइस, चलिए आज का स्टोरी हम अपनी यहीं फिनिश करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या वांगजी अपनी फीलिंग को लेके क्लियर हो पाता है, और जो हमारे जिन क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो अब आगे उनकी क्या प्लानिंग होती है विभूषण को हर्ट करने के लिए। तो चलिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपके न्यू फ्रेंड्स हैं उन्हें कहिए कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।